नमस्कार दोस्तों, आज की खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको खबर बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सीधे तौर पर राज्य के 2 उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया है। नाना पटोले ने कहा है कि अगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार विपक्षी गठबंधन के साथ हाथ मिलाते हैं तो उन्हें बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाएगा। नाना पटोले ने यह भी कहा है कि दोनों नेता महायुति गठबंधन में नाराज दिख रहे हैं। नाना पटोले ने महायुति और फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की स्थिति अच्छी नहीं होने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे दोनों महायुति सरकार में नाराज चल रहे हैं। हम उनका समर्थन कर सकते हैं अगर वो दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम उन्हें बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने का मौका देंगे। बीजेपी इन दोनों नेताओं को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। नाना पटोले ने ऐसी जबरदस्त टिप्पणी बीजेपी सरकार पर की है। तो वही दोस्तों, खबर में आगे जाने तो शिवसेना यूबीटी पार्टी के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मुझे भारत में 1947 से पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर नहीं दिखता। जब पाकिस्तान बन रहा था तो देश में कुछ लोगों ने यही स्थिति पैदा कर दी थी। पंडित नेहरू ने उस समय कहा था कि मैं भारत को पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। इसका मतलब ये है कि देश को कट्टरपंथियों के हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। आज दुर्भाग्य है कि देश ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गया है। संघ परिवार ने खुद पर नियंत्रण खो दिया है और केवल दंगे कर रहा है, मस्जिदों पर हमले कर रहा है। शिवसेना ठाकरे पार्टी नेता संजय राउत ने ऐसा संवाददाता सम्मेलन में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में अच्छा माहौल नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है और इनमें शामिल होती है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी नेता इफ्तार पार्टी का विरोध कर रहे हैं। यह कैसा दोहरा मापदंड है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आए दिन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है, ये समझना चाहिए। बीजेपी की इस देश में दंगा कराने की योजना है। जब तक दंगे न हो वे चुनाव नहीं जीतते। तो वही खबर में दोस्तों आगे जानते हैं कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गहरा रिश्ता है। अपना राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक संघ में पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर काम किया है। ऐसे में दोस्तों 30 मार्च गुड़ी पड़वा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत नागपुर में एक कार्यक्रम के लिए एक साथ मंच पर आएंगे। इस कार्यक्रम से पहले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने रेशिम बाग के स्मृति मंदिर में डॉक्टर हेडगेवार की समाधि पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि भैयाजी जोशी की ओर से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के संघ का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। चूंकि यह संघ का शताब्दी वर्ष है, ऐसे में मोदी का यह दौरा काफी अहम होगा। तो वही दोस्तों, खबर में आगे देखते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को पेंटिंग कार्य की अनुमति देने के बाद उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद को सफेद रंग में रंगने का काम रविवार को शुरू हुआ है। समाचार एजेंसी एनआईएन ने इस बारे में खबर दी है। कोर्ट के निर्देश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 13 मार्च को मस्जिद की पैमाइश की थी। पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल में तनाव है। यह हिंसा मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद भड़की थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी और पुलिस समेत कई लोग घायल हुए। वही इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। दोस्तों, खबर में आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वियतनाम और अन्य देशों की यात्रा की आलोचना की है। बीजेपी ने मुद्दा उठाया है कि बिना किसी तरह की जानकारी सार्वजनिक किए ये दौरा विपक्ष के नेताओं के लिए अशोभनीय है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी के इस दौरे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वियतनाम में नया साल, वियतनाम में ही होली। मुझे बताया गया कि उन्होंने वियतनाम में 22 दिन बिताए। उन्होंने इतना समय अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में भी नहीं बिताया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के वियतनाम प्रेम पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि इससे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो वही दर्शकों, ब्रेकिंग बुलेटिन खबर में आपको आगे बताते हैं कि छावा नाम की यह फिल्म 14 फरवरी को देश में रिलीज हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब चर्चा में आए। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने कहा है कि औरंगजेब एक महान शासक था, जिसके बाद भी काफी विवाद खड़ा हुआ था। इस बीच बीजेपी सांसद उदयनराजे भोसले ने औरंगजेब की कब्र को गिराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब इस देश का एक कट्टर क्रूर शासक और लुटेरा था। छत्रपति शिवाजी महाराज को परेशान करने वाले और छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र का महाराष्ट्र में महिमा मंडन और देवतीकरण किया जा रहा है। यह हमारे घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। इसे हमेशा के लिए रोकने के लिए औरंगजेब की कब्र को गिरा देना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। उदयनराजे के बयान के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें भी लगता है कि कब्र उखाड़नी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें कानून द्वारा की जानी चाहिए। उस कब्र की रखवाली की जाती है और कांग्रेस काल में उस कब्र को एएसआई द्वारा संरक्षित किया गया है। खबर में दोस्तों दिल्ली की ओर रुख करे तो देखा जाए कि दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी 156 एंट्री पॉइंट पर टोल टैक्स वसूली के लिए नई एजेंसियों को
हायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत एमसीडी ने बोलीदाता एजेंसियों को आवेदन करने को कहा है। साथ ही एमसीडी ने जरूरी ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रभाव भी जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली नगर निगम प्रस्ताव के जरिए इच्छुक एजेंसियों से वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के अलावा टोल प्लाजा बैरियर को अपग्रेड और संशोधित करने के लिए आवेदन देने को कहा है। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च है। तो वही दर्शकों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 15 मार्च को अमृतसर में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांता चावला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला से मुलाकात पर सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किससे मुलाकात की और किससे नहीं, ये उनका निजी मामला है। तो वही दर्शकों, तमिलनाडु की ओर रुख करें तो तमिलनाडु में जारी भाषा विवाद के बीच डीएमके नेता टीकेएस इलंगोवन ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पवन कल्याण को राज्य की राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तमिलनाडु में हो रहे हिंदी विरोध को लेकर स्टालिन सरकार की आलोचना की थी और हिंदी थोपने को लेकर कहा गया कि ये सिर्फ पाखंड है। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। तो वही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पत्रकार के रूप में प्रस्तुत होकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में ये भी कहा कि आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन परिवार के सदस्य को निशाना बनाना अनुचित है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम रेड्डी ने बयान दिया कि ऐसा मत सोचो कि मैं मुख्यमंत्री होने की वजह से चुप हूँ। मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और पिटाई करवा दूंगा। मेरे कहने पर लाखों लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वह कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसे उनकी कमजोरी न समझे। तो देखा दर्शकों, बुलेटिन न्यूज में इस फटाफट खबरों में आपको देश की सभी ताजा खबरों से जानकारी प्रस्तुत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आज की खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको खबर बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सीधे तौर पर राज्य के 2 उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया है। नाना पटोले ने कहा है कि अगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार विपक्षी गठबंधन के साथ हाथ मिलाते हैं तो उन्हें बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाएगा। नाना पटोले ने यह भी कहा है कि दोनों नेता महायुति गठबंधन में नाराज दिख रहे हैं। नाना पटोले ने महायुति और फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की स्थिति अच्छी नहीं होने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे दोनों महायुति सरकार में नाराज चल रहे हैं। हम उनका समर्थन कर सकते हैं। अगर वो दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम उन्हें बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने का मौका देंगे। बीजेपी इन दोनों नेताओं को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। नाना पटोले ने ऐसी जबरदस्त टिप्पणी बीजेपी सरकार पर की है। तो वही दोस्तों, खबर में आगे जाने तो शिवसेना यूबीटी पार्टी के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मुझे भारत में 1947 से पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर नहीं दिखता। जब पाकिस्तान बन रहा था तो देश में कुछ लोगों ने यही स्थिति पैदा कर दी थी। पंडित नेहरू ने उस समय कहा था कि मैं भारत को पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। इसका मतलब यह है कि देश को कट्टरपंथियों के हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। आज दुर्भाग्य है कि देश ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गया है। संघ परिवार ने खुद पर नियंत्रण खो दिया है और केवल दंगे कर रहा है, मस्जिदों पर हमले कर रहा है। शिवसेना ठाकरे पार्टी नेता संजय राउत ने ऐसा संवाददाता सम्मेलन में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में अच्छा माहौल नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है और इनमें शामिल होती है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी नेता इफ्तार पार्टी का विरोध कर रहे हैं। यह कैसा दोहरा मापदंड है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आए दिन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है, ये समझना चाहिए। बीजेपी की इस देश में दंगा कराने की योजना है। जब तक दंगे न हो वे चुनाव नहीं जीतते। तो वही खबर में दोस्तों आगे जानते हैं कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गहरा रिश्ता है। अपना राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक संघ में पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर काम किया है। ऐसे में दोस्तों 30 मार्च गुड़ी पड़वा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत नागपुर में एक कार्यक्रम के लिए एक साथ मंच पर आएंगे। इस कार्यक्रम से पहले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने रेशिम बाग के स्मृति मंदिर में डॉक्टर हेडगेवार की समाधि पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि भैयाजी जोशी की ओर से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के संघ का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। चूंकि यह संघ का शताब्दी वर्ष है, ऐसे में मोदी का यह दौरा काफी अहम होगा। तो वही दोस्तों खबर में आगे देखते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा
12 मार्च को पेंटिंग कार्य की अनुमति देने के बाद उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद को सफेद रंग में रंगने का काम रविवार को शुरू हुआ है। समाचार एजेंसी एनआईए ने इस बारे में खबर दी है। कोर्ट के निर्देश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 13 मार्च को मस्जिद की पैमाइश की थी। पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल में तनाव है। यह हिंसा मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद भड़की थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी और पुलिस समेत कई लोग घायल हुए। वही इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। दोस्तों, खबर में आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वियतनाम और अन्य देशों की यात्रा की आलोचना की है। बीजेपी ने मुद्दा उठाया है कि बिना किसी तरह की जानकारी सार्वजनिक किए ये दौरा विपक्ष के नेताओं के लिए अशोभनीय है। बीजेपी ने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी के इस दौरे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वियतनाम में नया साल, वियतनाम में ही होली। मुझे बताया गया कि उन्होंने वियतनाम में 22 दिन बिताए। उन्होंने इतना समय अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में भी नहीं बिताया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के वियतनाम प्रेम पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीया ने कहा है कि इससे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो वही दर्शकों, ब्रेकिंग बुलेटिन खबर में आपको आगे बताते हैं कि छावा नाम की यह फिल्म 14 फरवरी को देश में रिलीज हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब चर्चा में आए। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने कहा है कि औरंगजेब एक महान शासक था, जिसके बाद भी काफी विवाद खड़ा हुआ था। इस बीच बीजेपी सांसद उदयनराजे भोसले ने औरंगजेब की कब्र को गिराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब इस देश का एक कट्टर क्रूर शासक और लुटेरा था। छत्रपति शिवाजी महाराज को परेशान करने वाले और छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र का महाराष्ट्र में महिमा मंडन और देवतीकरण किया जा रहा है। यह हमारे घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। इसे हमेशा के लिए रोकने के लिए औरंगजेब की कब्र को गिरा देना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। उदयनराजे के बयान के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें भी लगता है कि कब्र उखाड़नी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें कानून द्वारा की जानी चाहिए। उस कब्र की रखवाली की जाती है और कांग्रेस काल में उस कब्र को एएसआई द्वारा संरक्षित किया गया है। खबर में दोस्तों दिल्ली की ओर रुख करें तो देखा जाए कि दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी 156 एंट्री पॉइंट पर टोल टैक्स वसूली के लिए नई एजेंसियों को हायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत एमसीडी ने बोलीदाता एजेंसियों को आवेदन करने को कहा है। साथ ही एमसीडी ने जरूरी ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रभाव भी जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली नगर निगम प्रस्ताव के जरिए इच्छुक एजेंसियों से वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के अलावा टोल प्लाजा बैरियर को अपग्रेड और संशोधित करने के लिए आवेदन देने को कहा है। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च है। तो वही दर्शकों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 15 मार्च को अमृतसर में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांता चावला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला से मुलाकात पर सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किससे मुलाकात की और किससे नहीं, ये उनका निजी मामला है। तो वही दर्शकों, तमिलनाडु की ओर रुख करें तो तमिलनाडु में जारी भाषा विवाद के बीच डीएमके नेता टीकेएस इलंगोवन ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पवन कल्याण को राज्य की राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तमिलनाडु में हो रहे हिंदी विरोध को लेकर स्टालिन सरकार की आलोचना की थी और हिंदी थोपने को लेकर कहा गया कि ये सिर्फ पाखंड है। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। तो वही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पत्रकार के रूप में प्रस्तुत होकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में ये भी कहा कि आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन परिवार के सदस्य को निशाना बनाना अनुचित है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम रेड्डी ने बयान दिया कि ऐसा मत सोचो कि मैं मुख्यमंत्री होने की वजह से चुप हूँ। मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और पिटाई करवा दूंगा। मेरे कहने पर लाखों लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वह कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसे उनकी कमजोरी न समझे। तो देखा दर्शकों, बुलेटिन न्यूज में इस फटाफट खबरों में आपको देश की सभी ताजा खबरों से जानकारी प्रस्तुत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।